बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज इतवार का दिन है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 15 शबान की तारीख बनती है और सऊदी अरब में इंग्लिश कैलेंडर के लिहाज से 13 अप्रैल 2025 की तारीख है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से अहम एलामिया जारी किया गया कि एक हफ़्ते के दौरान 18,000 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कुल गिरफ़्तार शुदगान में से 11,813 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि सिर्फ एक हफ़्ते के दौरान 18,670 गैर मुल्की अफराद गिरफ़्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ़्तारियाँ 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2025 के दरमियान की गई हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,813 अफराद अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,366 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे, जबकि 2,490 गैर मुल्की अफराद अपने कफील और कंपनियों से हटकर दूसरी जगह पर काम करते हुए पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद इतलात शेयर की है कि 1,497 अफराद सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके दाखिल हो रहे थे, जिसमें 27% यमनी, 70% इथोपियन और दीगर ममालिक के बाकी अफराद शामिल हैं। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि 60 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे थे। 17 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सहूलियात फराहम कर रहे थे, जिसमें रिहाइश की सहूलत, ट्रांसपोर्टेशन और मुलाजमत फराहम करने की सहूलत शामिल हैं। 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना इस अहम जुर्म पर दिया जाता है। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद को सज़ा जुर्माने के बाद अगर वो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस होंगे तो इन्हें सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाता है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि मजमूई तौर पर 25,754 खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से इनके मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया गया ताकि इन्हें मज़ीद कार्रवाई करके इनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। सफरी रिजर्वेशन यानी फ़ज़ाई टिकट्स के लिहाज से इकदाम किए जा रहे हैं। 8,126 खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को डिपोर्ट कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के नकल हमल, पनाह और रोज़गार देने वाले 17 अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया। वजारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि वो तमाम गैर मुल्की या सऊदी शहरी जो सऊदी अरब में किसी भी तरह की सरगर्मी को देखें जिसमें गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद मुलव्विस हों तो फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को आगाह किया जाए। वीवर्स, जैसे मैं पहले भी आप तमाम भाइयों को ये इतला दे चुका हूँ कि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से सख्ती के साथ ये हदायत कर दी गई है कि 13 अप्रैल यानी आज का दिन उम्रा ज़ायरीन के सऊदी अरब में दाखिले का आखिरी दिन होगा। 14 अप्रैल से कोई भी उम्रा ज़ायर किसी भी दूसरे मुल्क से सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह से 29 अप्रैल सऊदी अरब से उम्रा ज़ायरीन के निकल जाने का आखिरी दिन है। इसके अलावा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद हैं उनके लिए कोई ख़ास ऐसी हदायत नहीं है। जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाए वो ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होगा तो वो सऊदी अरब से चले जाएंगे। मगर उम्रा ज़ायरीन जो सऊदी अरब में 13 अप्रैल तक आ चुके होंगे इन्हें हर सूरत में सऊदी अरब से 29 अप्रैल को निकल जाना है। ये आखिरी तारीख होगी। अगर गैर मुल्की अफराद नहीं जाएंगे जो कि उम्रे वीज़े पर सऊदी अरब में आए थे तो इनकी और कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम सऊदी हुकूमत करने जा रही है। 1 लाख रियाल तक का जुर्माना भी होगा। किसी सूरत में भी किसी मुश्किल से बचने के लिए कवानीन का एहतराम करें ताकि किसी भी तौर पर बड़ी मुश्किल से आप बच सकें।
सऊदी हुकूमत की भरपूर कोशिशें हैं कि हर सूरत में माशरे में अमन कायम रखा जाए। अमन को ख़राब करने वाली जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है वो मंशियात हैं। जद्दा से अहम इतलात आई है कि जद्दा पोर्ट पर फ्रोज़न चिकन में कोकेन स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। जद्दा पोर्ट पर कस्टम एहलकारों ने फ्रोज़न चिकन में बड़ी मिकदार में कोकेन स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया। नशावर ख़तरनाक पाउडर को मुर्गी के गोश्त के साथ महारत से छुपाकर सऊदी अरब लाने की कोशिश की जा रही थी। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक जद्दा की बंदरगाह पर कस्टम एहलकारों की टीम ने बैरून मुल्क से आने वाली एक शिपमेंट जिसमें मुर्गी का मुंजमद गोश्त यानी फ्रोज़न चिकन लाया जा रहा था, इसका मुआयना किया तो मालूम हुआ कि इसमें इंतहाई महारत से ख़तरनाक पाउडर छुपाया गया था। मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि स्मगलर्स ने नशावर पाउडर को इंतहाई महारत से कंटेनर के फ्रीजिंग जोन में छुपाया था ताकि एहलकार जदीद तरीन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए मंशियात का सुराग लगाने में कामयाब ना हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने इस मंशियात का सुराग लगा लिया और तमाम मंशियात अपने कब्ज़े में ले ली है। कस्टम हुकाम का कहना है कि बरामद होने वाले कोकीन के पाउडर का वज़न 46.8 किलोग्राम है, जो कि बहुत बड़ी मिकदार है, जिसे शिपमेंट के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर छुपाया गया था। जब्त किए जाने वाले कोकीन पाउडर को महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले किया गया, जबकि शिपमेंट के बारे में तहकीकात की जा रही हैं कि कौन लोग इसको रिसीव करते और किन्होंने इसे भेजी है। तमाम अफराद को इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सऊदी अरब में होम डिलीवरी का सेटअप वसी पैमाने पर इस वक्त चल रहा है। अल ख़बर से डिलीवरी राइडर्स यानी वो तमाम गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो डिलीवरी से मुतल्लिका काम करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छी खबर आई है। अल ख़बर शहर में डिलीवरी राइडर्स के लिए अपनी नौयत का पहला रेस्ट रूम बना दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रेस्ट रूम की तामीर से राइडर्स को काफ़ी सहूलत होगी। अल ख़बर बल्दिया ने डिलीवरी राइडर्स के लिए तमाम तर सहूलियात से आरास्ता अपनी नौयत का पहला रेस्ट हाउस मुतारफ़ करा दिया है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए पार्किंग का भी ख़ास एहतमाम किया गया। मशरक़ी रीजन के मेयर की हिदायत पर अमल करते हुए अल ख़बर बल्दिया के सरबराह ने रेस्ट रूम के लिए मखसूस मुकाम का लाइसेंस भी जारी किया है। मज़ीद इतलात के मुताबिक बल्दिया के शोबे तामीरात के डायरेक्टर ने अहम इतला शेयर करते हुए कहा कि डिलीवरी राइडर्स के लिए रेस्ट रूम के क़याम पर काफ़ी अरसे से काम किया जा रहा था, ताहम इसे अमली शक्ल देने के लिए जगह का इंतखाब अहम मरहला था। उन्होंने कहा कि रेस्ट रूम के लिए ऐसे मुकाम का तयन किया जाता है जो रेस्टोरेंट्स के करीब तरीन हो और वहाँ मोटरसाइकिलों के लिए पार्किंग का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया जा सके। रेस्ट रूम की तामीर से राइडर्स को काफ़ी सहूलत होगी जो इससे कबल कुछ देर आराम करने के लिए सड़कों के किनारे खुली धूप, बारिश और सर्द मौसम में बाहर बैठे होते हैं, जो किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। राइडर्स को सहूलत फराम करने के लिए अल ख़बर बल्दिया की जानिब से अहम इकदाम किया गया, जिससे तमाम राइडर्स ही तारीफ़ की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस तरह से रेस्ट रूम अगर सऊदी अरब के दूसरे शहरों में भी बन जाते हैं तो ये राइडर्स जो खुली धूप में, बारिश और सर्द मौसम में बाहर बड़ा मुश्किल टाइम गुजारते हैं, इनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वीवर्स, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। दुनिया की जितनी भी दौलत आपके पास है वो तमाम चीज़ें बेकार हो जाती हैं अगर सेहत सही नहीं हो। सेहतमंदाना ज़िंदगी के लिए वजारत सेहत की जानिब से कहा गया, सऊदी अरब में बाकायदा तौर पर वॉक 30 मुहिम शुरू की जा रही है। इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है। ताज़ा तरीन इतलात ये आई हैं कि सऊदी वजारत सेहत की जानिब से ममलिकत की सतह पर अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए वॉक 30 का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि 26 अप्रैल से होगा। वॉक में शिरकत के ख्वाहिशमंदों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खोल दिया गया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सेहतमंद माशरे के लिए आगाही मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ नौयत की सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। सेहत आगाही मुहिम का मकसद लोगों को जिस्मानी वर्जिश करने की आदत डालना है ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें। लोगों में पैदल चलने की अफादियत यानी इसके फ़ायदे के बारे में आगाह किया जाएगा। वॉक 30 मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है जो ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्कद की जाएगी। वजारत का कहना है कि वॉक 30 मुहिम में शिरकत के ख्वाहिशमंद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्यूवर्स, इस पोर्टल को
मैंने फर्स्ट कमेंट्स बॉक्स में पिन अप कर दिया है, अब वहां से इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। वाज़ेह रहे वॉक 30 मुहिम का आगाज़ 2019 में ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त किया गया था, जो मुल्की सतह पर काफ़ी पसंद किया गया। सऊदी हुकूमत का कहना है कि वॉक 30 मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को यौमिया यानी हर रोज़ कम से कम 30 मिनट पैदल चलने की तरगीब देना है, ताकि वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें। मुआशरा अफराद से बनता है, जब मुआशरा सेहतमंद होगा तो मुल्क यकीनन तरक्की करेगा।